ये अष्टधा प्रकृति है और मैं उससे अलग हूं। ये भगवान ने कहकर साधकों को एकदम सीधा रास्ता बता दिया अपनी प्राप्ति का। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि माना पृथ्वी, आपो मना जल, वायु, अनल मना अग्नि, खम मना आकाश, ये 5 भूत हो गए। मन बुद्धि अहंकार, मैं इससे भिन्न हूं। तो साधक भी भिन्न है। क्यों? कि भगवान कहते तुम मेरे वंशज हो। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरे वंशज हो, सनातन हो। तो भगवान कार्य दृष्टि और कारण दृष्टि लेकर जो साधना करने चलता है, ईश्वर की तरफ चलता है, वो बिना रुकावट के ईश्वर तक पहुंच जाएगा। एक भगत जी शालिग्राम की सेवा करते थे और शालिग्राम जी को शक्कर चढ़ाई खूब, थोड़ा पानी का हाथ लगा के। अब कहीं गए फूल बूल लेने तो देखा शालिग्राम ही नहीं है। इधर उधर देखे तो भगवान कहाँ चले गए, भगवान चले गए, भगवान चले गए। बड़े दुखी हुए तो किसी से पूछा, किसी ने कहा कि तुमने भगवान पर शक्कर चढ़ाई थी क्या? बोले हाँ। लंबी कथा है, लेकिन भगवान कौवे के घोंसले में से मिले। अब भगत मारे दुख के कि भगवान को मेरे यहां अनुकूलता नहीं पड़ी तो कौवे के घोंसले में चले गए। मैं कितना पापी हूं, मैं कितना अयोग्य हूं, मेरे से तो कौवा अच्छा। आदि आदि अपनी कल्पना करके भगत दुखी होने लगा। लेकिन अगर भगवान की नजरिया होती तो शालिग्राम कारण रूप से इतने ही भगवान नहीं है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयी जगत। भगवान तो सर्वव्यापक है। ये गंडकी नदी के गोल मटोल ठाकुर जी में एकाग्रता करने के लिए, पूजा करने की सुविधा के लिए शास्त्रों की व्यवस्था है। अब ठाकुर जी को कौवा कैसे उठा के ले गया कि ठाकुर जी के कार्य रूप को उठा के ले गया। ठाकुर जी कारण रूप में तो सर्वव्यापक है और उसको शक्कर की मिठास आई इसलिए ले गया। न भगवान मुझसे नाराज है, न भगवान चले गए, भगवान का प्रतीक चला गया। तो भगत की श्रद्धा में दुख नहीं आता। तो संत समझाते हैं कि आप जहां से पूजा करने का भाव उठता है वहां भी भगवान है कि नहीं है। संकल्प के मूल में भगवान है कि नहीं। संकल्प जिसकी सत्ता से जाता है वहां भगवान है कि नहीं। और संकल्प जहां ठहरता है वहां भगवान है कि नहीं। और संकल्प वापस लौट के आता है तो कहाँ आके आराम पाता है। दिन भर संकल्प भागते हैं तो भगवान की सत्ता से ही भागते हैं। और थक के फिर आते हैं तो कहाँ आते हैं? तो कारण में आते हैं। तो बुद्धि प्रकृति में है, कार्य है। 5 भूत प्रकृति में है, कार्य है।
मन बुद्धि अहंकार प्रकृति में कार्य। मैं इन कार्यों से भिन्न हूं। तो कारण से कार्य पैदा होता है, लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता। कार्य के बिना भी कारण रह सकता है। जैसे सोने के बिना गहने नहीं रह सकते, लेकिन गहने तोड़ दो तो सोना रहेगा। मिट्टी के बिना मिट्टी के बर्तन नहीं रह सकते, लेकिन मिट्टी के बर्तनों के बिना भी मिट्टी तत्व रहेगा। ऐसे ही भगवान सबके कारण है, इसलिए बोलते मैं इनसे भिन्न हूं, इनमें हूं। वासुदेव सर्वमिति, सब में मैं हूं। और फिर बोलते हैं मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जैसे सूर्य नारायण सब में है, आपके हमारे शरीर में भी सूर्य नारायण क्या उष्णता है। अगर सूर्य वहां ठंडा हो जाए तो वैज्ञानिक कहने को भी नहीं जिंदे रहेंगे कि सूर्य ठंडे हो गए, आप अपना तापमान के लिए व्यवस्था करो, नहीं बोल सकते, वो खुद ही चले जाएंगे। तो हम सूर्य से जुड़े हैं, सूर्य हमसे जुड़ा है, लेकिन सूर्य हम में है, हम सूर्य में नहीं है। हम मर जाए तो सूर्य को कुछ नहीं होगा, क्या ख्याल? और सूर्य चले जाए तो हम कुछ नहीं हो जाएंगे। तो हमारा शरीर है कार्य, और सूर्य नारायण का तापमान है कारण। कारण हट गया तो कार्य ठोस। तो सूर्यों का सूर्य जो चैतन्य है वो है सूर्य का कारण, और सूर्य है उस परमेश्वर का कारण। और सूर्य का कारण, पृथ्वी का कारण, जल का कारण, तेज का नहीं कार्य, जल का, तेज का, वायु का, आकाश का। हमारा शरीर है कार्य। हमारे शरीर से पृथ्वी तत्व तो निकाल दे तो नहीं रहेगा शरीर। पूरा जल अंश शोष ले तो नहीं जिएगा, क्योंकि कारण का हिस्सा हट गया ना। तो कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता, लेकिन कार्य के बिना कारण रहेगा। तो ईश्वर के बिना सृष्टि नहीं रह सकती, लेकिन सृष्टि के बिना ईश्वर रहता है। तुम हो कारण और शरीर है तुम्हारा कार्य। तो तुम्हारे बिना शरीर नहीं रह सकता, शरीर के बिना तुम होते हो। तो तुम कारण हो, शरीर कार्य है। तो शरीर काय का कार्य है कि अष्टधा प्रकृति का। तो बुद्धि भी कार्य है। अब बुद्धि जब जगत के तरफ जाती है, देखना चाहती है, तो कार्य दृष्टि से बुद्धि भी कार्य है और जाति भी कार्य में है। जाए, लेकिन मूल कारण में आए बिना बुद्धि बेचैन हो जाएगी। हर रोज रात को बुद्धि कारण में जाएगी, सुबह ताजी होके आएगी। बात समझ में आ रही है? गहरी नींद में, समाधि में बुद्धि कारण में चली जाती है, और व्यवहार में बुद्धि स्वयं भी कार्य है, कार्य में खेलने जाती है, कार्य में विचरण करती है। तो समझो बुद्धि जब जगत में जाती है तो अपने बच्चों के साथ खेलती है। जैसा जैसा जिस चीज को मानती उसको ऐसा ही दिखता है, तो अपने बच्चों के साथ खेलती है। और जब ध्यान में आती है तो सुषुप्ति में जाती तो अपने मूल के साथ, कारण के साथ विश्रांति पाती। तो अब साधक को ये बात पकड़ लेनी चाहिए कि जब
कल से ये सत्संग चल रहा है केनोपनिषद का। मन किसकी सत्ता से स्फुरित होता है, प्राण किसकी सत्ता से नियंत्रित होते हैं। तो गुरु ने बताया उस कारण की सत्ता से, उस परमात्मा की सत्ता से। तो जब दुख आए तो दुख किसकी सत्ता से दिखता है? तो दुख के हाथ पैर कट जाएंगे, पोल खुल जाएगा। दुख किसकी सत्ता से दिखता है? मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये बेवकूफी जोड़कर दुख को बढ़ाए कि दुख किसकी सत्ता से दिखता है? मुझ कारण की सत्ता से दिखता है। मैं अगर दुख को महत्व न दूं तो दुख मुझे कुछ नहीं कर सकता। सुख की लोलुपता आती है मन में, लेकिन मैं उसको महत्व न दूं, लंबे श्वास लूं और मन दूसरी जगह लगा दूं तो सुख की लोलुपता चली जाए। चिंता होती है लेकिन दिखती किससे है? दिखती तो चैतन्य से है। तो चिंता के समय भी देखने वाला चैतन्य होता है कि नहीं होता? दुख के समय, सुख के समय, मान के समय, अपमान के समय वो मूल कारण होता है कि नहीं होता है? मूल कारण पे नजर पड़ी तो कार्य में यथा योग्य करो। हाय सीते सीते भाई लक्ष्मण करो, लेकिन राम जी की नाई अंदर में निर्ले। कृष्ण की नाई युद्ध करो कराओ, लेकिन निर्ले। जनक राजा की नाई राज्य करो कराओ, लेकिन निर्ले। तो वृत्ति जब उठती है तो जहां से उठती है वहां चैतन्य है कि नहीं है? ईश्वर है कि नहीं है? है। वृत्ति जब चल रही है, जाती है, तो उसमें चैतन्य है कि नहीं है? है। और वृत्ति जहां थोड़ी बहुत ठहरी तो ठहरी कि नहीं ठहरी, वो चैतन्य है कि नहीं है? और फिर वृत्ति थक कर तो शांति चैतन्य में मिलती कि नहीं मिलती? तो ईश्वर कितना सहज में, कितना सुगम है। फिर सोचते कि इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, तो इधर को हेय मानते तो ऐसा होता है। वहां अच्छा है, वहां चलते हैं, हाश अच्छा है, लेकिन वहां भी कुछ ऐसा वैसा लगा, अब चलो भाई बम्बई वापस। तो आप जहां जहां कारण, जिस जिस कार्य को महत्व देते हो महत्वपूर्ण है, और जहां से महत्व हटाते हो महत्व शून्य होता है कि नहीं होता है? तो आप कारण हुए कि कार्य हुए? आप कारण हुए। कारण होकर कार्य को महत्व देकर आप उसके दास बन जाए तो आपकी मौज है, उसके सखा बन जाए तो मौज है, उसके सेवक बन जाए तो मौज है, उसके स्वामी बन जाए तो मौज है। इसलिए भगवान की उपासना भगवान को बेटा मानकर भी की जाती, भगवान को शिष्य मानकर भी की जाती, भगवान को स्वामी मानकर भी की जाती, सखा मानकर भी की जाती, सृष्टिकर्ता मानकर भी की जाती, और शत्रु बुद्धि से भी की जाती। रावण ने शत्रु बुद्धि से उपासना की थी, कंस ने शत्रु बुद्धि से उपासना की थी, तो भगवान के धाम में गए, क्योंकि भगवान सबका कारण है। उन कारण का ही चिंतन करते थे। जब कंस भोजन करते तो चपट चपट लगता था कृष्ण आ रहे, अपनी आवाज से कृष्ण घुस कहते। तो स्वयं तो मैं कंस हूं, कार्य में थे, लेकिन कृष्ण की याद कारण में ले गई, तो कंस मरे लेकिन बोले भगवान के धाम में गए। रावण मरे, भगवान के धाम में गए। तो आप कार्य में मैं डालते हैं, लेकिन फिर भी लगे हैं कारण में, तो कार्य छूट जाएगा, आप कारण में पहुंच जाएंगे। और अब भी कारण में लग जाओ तो पहुंचे हो। कृष्ण आए, हम वैर बुद्धि से भजन करे, राग बुद्धि से भजन करे, सखा बुद्धि से करे। अभी कृष्ण किसको कहते हैं? श्री कृष्ण के अवतार के पहले हजारों लाखों वर्ष पहले वेद थे,
और वेद में कृष्ण शब्द की महिमा और व्याख्या आई। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित करता है, आकर्षित करता है, आनंदित करता है, वो कृष्ण है। तो कार्य को कर्षित आकर्षित जीवन और विश्रांति कारण में से ही मिलती है। मन बुद्धि कार्य है, दौड़ते हैं, लेकिन रात को कारण में जाते कि नहीं जाते, और दौड़ते समय कारण की सत्ता से जाते कि नहीं जाते, और जहां जहां जाते वहां मूल में कारण है कि नहीं है। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है। जहां जाओ तो बाहर से कार्य दिखेगा, लेकिन उसके मूल में कारण है कि नहीं। तो तरंग उठता है भी जल से, टकराता भी जल से है, रूप बदलता है, भंवर हो जाता है, बुलबुले हो जाता है, झाग हो जाता है, शैवाल हो जाता है, वो भी जल से, और फिर मर जाता है तो भी जल में, और फिर उठता है तो जल से। ऐसे हमारे शरीर कार्य में ही जी रहे, कार्य में ही घूम रहे, कार्य में विलीन हो रहे, फिर कार्य में से पैदा हो रहे, लेकिन कार्य के मूल में कारण है। तो सृष्टि के मूल में, प्राणों के मूल में, मन के मूल में, बुद्धि के मूल में, चिंतन के मूल में, दुख को जानने के मूल में भी कारण है। तो कारण पर नजर रखें। नास्तिकों ने कहा भगवान नहीं है, और उन्होंने जब तर्क दिए तो लोगों ने सुना कि बात तो सच्ची है, तर्क के अनुसार उनको भी गर्दन हिलने लगी। फिर आस्तिकों ने कहा भगवान नहीं कैसे है, तो वो उनके भी तर्क ऐसे लगे सुनने वालों, वो बात भी अब क्या सच्चा। भगत देख रहा है कि भगवान नहीं है, ऐसा सोचकर जो तर्क ले आते उनको भी सत्ता तो हो ही दे रहे, तुम बड़े कुशल होते तो। और भगवान है वो बोलते, उनकी बुद्धि को भी अकल तुम ही दे रहे हो। वाह प्रभु वाह, नहीं है वाले को भी सत्ता तुम दे रहे हो, और है वाले को भी तुम सत्ता दे रहे हो। फ्रिज वाले को, फ्रिज को भी तुम सत्ता दे रहे हो, गीजर को भी दे रहे हो। वो गर्मा गर्म उबलता पानी और वो ठंडम ठंडी बर्फ, ये लाइट भगवान तेरी जाए। लाइट भगवान कारण हुई यहाँ, और बर्फ और उखलता पानी कार्य हुआ। अब लाइट हटा दो तो बर्फ और उखलते पानी का अंतर बदल जाएगा, दोनों पानी है। वो जो गर्म हो गया वो ठंडा हो जाएगा, और जो ठंडा है वो सामान्य स्थिति में आ जाए, दोनों मूल में आ जाएंगे। करंट बंद कर दो और खोल दो उनको, पानी खोल दो दोनों का, बर्फ को भी रख दो बाहर, और गीजर के पानी को भी बाहर रख दो, तो क्या होगा। बिजली के कारण को हटा दिया तो वो फिर मूल अपने कारण में ही आ जाएंगे, जो स्वभाव था पानी का उसी में आ जाएंगे। न बर्फ रहेगी न उखलता पानी रहेगा। तो ये कैसी लीला है कि कारण से कार्य में रूपांतर परिवर्तन होता है, और कार्य की सत्ता, कारण की सत्ता हट जाए तो कार्य फिर अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। तो शरीर मरने के बाद भी हम रहते हैं, और शरीर के समय भी हम रहते हैं। जागृत आई तभी भी कारण रहता है, जागृत को जानने वाला। जागृत चली गई, फिर स्वप्न आया तो अपने ही कारण में से स्वप्न की दुनिया बनी, रेलगाड़ी बनी, पैसेंजर बने। आप रबड़ी मिर्ची खा ले, रबड़ी मिठी, रबड़ी पूड़ी, अजमेर का दूध मिठा पी ले भाई। रेलगाड़ी भी बन जाती है, और दूध बेचने वाले भी बन जाते, और दूध पीने वाले भी बन जाते, कूलर में पीते। और गाड़ी पहुंची, डाकोर के भजिए खा ले, भरूच की सिंग मूंगफली खा ले, बम्बई का हलवा खा ले। तुम्हारा कारण रूप परमेश्वर स्वप्ने में कार्य रूप से दुनिया बनाता है कि नहीं बनाता, उस समय होता है कि नहीं होता।
और हर चीज में उसका अस्तित्व है कि नहीं। पैसेंजर भी वही बना है, चीज वस्तु भी वही बना है, ठेले भी वही बना है, खाने वाले ग्राहक भी वही बना है, बेचने वाला भी वही बना है, और बेचने वाले और खाने वाले को देखने वाले भी होते हैं, वो भी वही बना है। बढ़िया कैसे है तो टेस्टी है। हम बोले लेकिन दूध डाल के बनाते हैं तो नमक दूध हानि करता है, टेस्ट तो आती लेकिन नुकसान भी करते। महाराज आप जानते हैं, हम नहीं जानते। ऐसा बोलने वाला भी बना है। वही एक ही स्वप्न दृष्टा कारण कितने कार्यों में बदल जाता है। तो आपकी दृष्टि कार्य पे होगी और कार्य में अच्छाई बुराई करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अच्छाई बुराई का नाटक करते हुए नजर कार्य पे नहीं कारण पे होगी तो आनंदित हो जाओगे, ईश्वर में आ जाओगे। तो जब भी कुछ देखे तो कारण में पहुंच जाओ, मौज ही मौज हो जाएगी। तो शास्त्रार्थ करके किसी ने सिद्ध कर दिया भगवान नहीं है, उसकी सत्ता भी वहीं से, और किसी ने सिद्ध कर दिया भगवान है, उसकी सत्ता भी वहीं से। भक्त आनंद में वाह वाह, जीतने वाला भी तू, हारने वाला भी, सत्ता सबको तू देता है। तो संकल्प के प्रारंभ में कौन है, संकल्प के समय में कौन है, संकल्प के अंत में कौन है, संकल्प पूर्ति के सुख में कौन है, संकल्प पूर्ति के दुख का साक्षी कौन है। तो संकल्प पूर्ति अपूर्ति सुख दुख महत्वहीन हो जाएगा और परमात्मा तुम्हारा प्रकट हो